नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में आज निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। बता दें कि पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवी पाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पहले फेज में 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद और 276 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। इन जिलों में 2.40 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। लखनऊ में वोट डालने पहुंची बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी इस चुनाव को बिना किसी दूसरी पार्टी के समर्थन के अकेले लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा और हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मैं चाहती हूं कि राज्य के सभी नागरिक इस चुनाव में अपना वोट डालें। वहीं निकाय चुनाव के लिए वोट डालने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया कि आज नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान हमारा अधिकार होने के साथ ही प्रमुख कर्तव्य भी है। अपने नगर निकाय को और अधिक सशक्त करने के लिए आप भी मतदान अवश्य करें। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना स्थल पर बुधवार की रात हुई घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले दीपेंद्र हुड्डा का वीडियो भी सामने आया है। देर रात इस बात की जानकारी देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अभी जब मैं जंतर मंतर पर खिलाड़ी बेटियों का हालचाल लेने पहुंचा तो धरने के बाहर दिल्ली पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया और अब वसंत विहार पुलिस चौकी ले आए। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि वह केवल 5 मिनट के लिए खिलाड़ियों से बात करेंगे। वहीं पुलिस के धारा 144 लागू होने की बात कहने पर दीपेंद्र हुड्डा ने यहां तक कहा कि वे खिलाड़ियों से अकेले मिलेंगे और अपने पीएसओ को भी साथ नहीं ले जाएंगे, न ही कोई सुरक्षा कर्मी होगा। उन्होंने कहा कि मैं अंदर जाऊंगा, बेटियों से मिलूंगा, उनका हालचाल पूछूंगा और उनसे कहूंगा कि इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ही रहने दें। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और हिरासत में लेकर वसंत विहार थाने लेकर आई। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते रात हुए बवाल पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि ये हमारे देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश का मान रखा, हमें कई मेडल ला कर दिए। आज इनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस बदसलूकी कर रही है। इनका गुनाह बस इतना है कि ये शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। मोदी जी, आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने के बीच बुधवार को पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हो गई। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने शराब के नशे में डंडे से पिटाई की, जिस कारण एक पहलवान का सिर फट गया। फिलहाल वह हॉस्पिटल में है। वहीं घटना के बाद जंतर मंतर पर पुलिस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धरना दे रहे 2 से 3 लोगों को चोट लगी है और घटना में विनेश फोगाट के भाई भी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने मारपीट की खबर से इनकार करते हुए जंतर मंतर को पूरी तरह से सील कर दिया और किसी को भी धरना स्थल में प्रवेश करने या पहलवानों से मिलने की अनुमति नहीं दी है। जंतर मंतर पर हुई झड़प को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, जबकि इसकी इजाजत नहीं थी। जब इसको रोका गया तो समर्थक ट्रक से बेड्स निकालने को लेकर आक्रामक हो गए। इस दौरान एक छोटी तकरार हुई जिसमें सोमनाथ भारती और 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती जंतर मंतर पर पहलवानों को फोल्डिंग देने गए थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस थाने में हिरासत में लेकर रखा गया है। वहीं पहलवानों ने कहा है कि उन्होंने सोमनाथ भारती से फोल्डिंग नहीं मंगाई थी, उन्होंने खुद फोल्डिंग मंगाई थी। दरअसल बारिश की वजह से फर्श गीला था, इसलिए फोल्डिंग मंगाई गई। पूर्व पहलवान राजवीर ने बताया कि बारिश के कारण गद्दे भीग गए थे, इसलिए हमने सोने के लिए फोल्डिंग चारपाइयां ला रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। नशे में धुत पुलिसकर्मी धर्मेंद्र ने विनेश फोगाट से अपशब्द कहे और हमारे साथ हाथापाई की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने हमें पीटना शुरू कर दिया, जिस कारण बजरंग पूनिया के रिश्तेदार दुष्यंत और राहुल के सिर पर चोटें आई हैं। यहाँ तक कि पुलिस ने चिकित्सकों को भी घटना स्थल पर नहीं आने दिया और महिला कांस्टेबल ने भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। कर्नाटक चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही तीखी बयानबाजी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। कभी कोई नालायक बेटा वाला बयान देता है तो कोई किसी वरिष्ठ नेता को विष कन्या कह देता है। वहीं अब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक के भाजपा विधायक
बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल और कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे को नोटिस थमा दिया है। निर्वाचन आयोग ने दोनों नेताओं को 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान विष कन्या, नालायक बेटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में दोनों नेताओं को आज 4 मई को शाम 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और व्यक्तिगत हमले करने के आरोप में ये नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। खबर है कि अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में बजरंगबली की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस ने जहां अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए इस पूरे मामले को बजरंगबली से जोड़ दिया है, जिसके चलते अब बीजेपी आज शाम 7 बजे पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। बता दें, इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शोभा करंदलाजे ने किया है। साथ ही बजरंग दल ने भी गुरुवार को राज्य में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र है। कोई व्यक्ति, बजरंग दल, पीएफआई और नफरत एवं शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वह बहुसंख्यक के बीच हो या फिर अल्पसंख्यकों के बीच हो, वे कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे। अमेरिका में गन कल्चर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच यहाँ गोलीबारी की एक और घटना सामने आई है। अटलांटा में मेडिकल सेंटर की 11वीं मंजिल पर एक वेटिंग रूम में एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हैं। घटना की जानकारी देते हुए अटलांटा पुलिस विभाग के प्रमुख डेरेन शिरबॉम ने कहा कि शूटर ने 5 लोगों को गोली मारी, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हाथ में बंदूक लिए दिख रहे गोलीबारी के संदिग्ध आरोपी की पहचान पुलिस ने 24 वर्षीय डियोन पैटरसन के रूप में की है। पुलिस प्रमुख ने मीडिया को बताया कि सभी पीड़ित महिलाएं हैं। शूटर की मां भी कमरे में बैठे लोगों में से एक थी, लेकिन वह गोलीबारी का शिकार होने से बच गईं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सभी घायलों को ब्रेडी मेमोरियल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करते हुए बुधवार को जनजातीय समूह की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आदिवासी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसके बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 दिन के लिए निलंबित कर दी गई हैं। दरअसल मैतेई समुदाय को ST श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए छात्रों के एक संगठन की ओर से बुलाए गए आदिवासी एकता मार्च में हिंसा भड़क गई। इस दौरान चूरा चांदपुर में तनाव के बीच भीड़ ने घरों में तोड़फोड़ की। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने कहा कि मैतेई समुदाय को ST श्रेणी में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है, जिसके खिलाफ उसने मार्च निकाला। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि रैली में हजारों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया और इस दौरान तोरबंग इलाके में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा की खबर आई। अधिकारी ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन कई आंदोलनकारी पहाड़ियों के विभिन्न हिस्सों में अपने घरों को लौटने लगे हैं। IPL 2023 के आज 4 मई को खेले जाने वाले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने होंगी और आज का ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।